लालबर्रा जाम बहगांव में बुलेरो सवार लोगों ने राहगीरों से लूटे 19,500 रुपए। पीड़ित ने कैमरे के सामने रेत ठेकेदार राजेश पाठक के आदमी होने की कही बात। लुटेरों ने अपने आप को बताया लालबर्रा पुलिस का एएसआई। पूरे मामले की जांच में जुटी लालबर्रा पुलिस। आपका नाम क्या है? महेंद्र मदन का। कहाँ रहते हो? क्या घटना घटी आपके साथ में रात्रि में? रात्रि में 11 बजे करीब मैं खेत के मतलब 10:30 11 बजे करीब खेत गया। खेत से रवाना हो रहा था तो बहगांव चौक में यात्री प्रतीक्षालय के सामने इन लोगों ने रोका मुझे। बोले कि यार डोरा की रास्ता कौन सी है, बंदे की रास्ता कौन सी है। इस प्रकार से उन्हें बताया मैंने ये रास्ता है। कितने लोग थे? 5-6 आदमी थे। कैसे थे? बोलेरो गाड़ी से थे? हाँ गाड़ी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही मतलब उन्हें रोके और बोले तुम ट्रैक्टर तुम्हारे पास में है? हाँ मतलब ट्रैक्टर है। तो बोले आप रेत बेचते हो? नहीं रहती रास्ता में। बोले आपका मकान कौन सा है? मकान रोड पे उधर। तो वहाँ से आपका मकान कितने दूर था जहाँ पे आप वो रोके थे? हाँ वही जैसे मकान क्या था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्हें फिर डराए चमकाए मारे पीटे। आपको? मेरे को। किस कारण से मारते? वही रेत बेचते हो इस प्रकार से। और क्या क्या कहा? फिर मेरे को गाड़ी में बैठा लिए 4 व्हीलर में, मेरे गला दबा दिए, पीछे मारे भी हैं। और बोले 40,000 रुपये आपको फाइन लगेगा रेत का। 2 दिन पहले आप रेत निकाले हो। 2 दिन पहले रेत भी निकाले हो आपने। इस प्रकार से उन्हें बताया बोले। वो मैंने कहा पैसा मेरे पास तो है ही नहीं, कहाँ पैसा दूँगा। बोले मैं ऐसा ही हूँ लालबर्रा थाने से प्रजापति। और टीआई साहब नेहरू में बैठे हुए हैं, आपको फाइन भरना पड़ेगा। कितना पैसा दिया? वही 40,000 रुपया मतलब बोले उनने। मैंने कहा मेरे पास 15,000 रुपये है। उन्हें बोले ब्याह लगेगा आपको 15,000। आपको डर के मारे अपने 15,000 रुपये बताया उनको? मैंने कहा मेरे पास पैसे उतने नहीं हैं। इस प्रकार से मतलब हुआ। फिर तो आपको गाड़ी नंबर आपने मना नहीं किया क्या? गाड़ी नंबर मना किया ना। हाँ मना नहीं किया कि मैं किस बात के पैसे दूंगा? हाँ मना किया मैंने, किस बात के पैसा दूंगा मैं इस प्रकार से। तो उन्हें बोला कि आप घर चलिए, आपके ट्रैक्टर देखना है मतलब ट्राली वगैरह। तो मतलब रेत रखी हुई थी, उसको जबरन भरवाए उनने वही 15-20 घमेला करीब। और फिर वो उसका फाइन भर दिए 19,500 रुपया। फिर बाद में बोले कि आपको और पैसा देना पड़ेगा, फ़ोन करेंगे। फ़ोन वगैरह उन्होंने नंबर भी दिया, फ़ोन नंबर। और कुछ नाम और कुछ नहीं बताया उसके अलावा आपको? नाम कुछ नहीं बताया, सिर्फ प्रजापति बताए हैं ऐसा ही। प्रजापति के आदमी हैं? किसके लोग थे? नहीं, प्रजापति ऐसा ही थाने के हैं, लालबर्रा थाने के। मैं मतलब मैं जो बोल रहा था ना मैं स्वयं प्रजापति हूँ बोले। तो उसके बाद वो चले गए रात में? फिर उन्होंने बोला राजेश पाठक के जो ये लोग हैं, राजेश पाठक ठेकेदार के लड़के हैं बोले उन्होंने। उसके बाद फिर आपने क्या किया? पेमेंट दी उनको 19,500 रुपये। पीछे ले गए? पीछे ले गए। फिर आपने किसी को बताया नहीं गाँव वाँव में आजू बाजू? हाँ तो बताया ना, उन्हें को बताया फ़ोन करके। उतने समय आपने हल्ला नहीं किया? तो हल्ला करने का मौका दिए नहीं उन्होंने ना। अभी क्या बोले जैसे आप थाने आज आप पहुँचे यहाँ पे? यहाँ हाँ थाने वही बताया, वही मतलब जो बात हुई है। टीआई ने आपको क्या क्या बोले आपको? अभी तो आश्वासन वही दिए कि चेक करते हैं, बताते हैं बोले। फिर मोबाइल नंबर लग भी नहीं रहा है। लालबर्रा तहसील के ग्राम बहगांव में लूट का एक मामला सामने आया है, जहां बीती रात में घर लौट रहे एक राहगीरों ने बुलेरो सवार अज्ञात लोगों ने डरा धमकाकर 19,500 रुपए लूट लिए। पीड़ित महेंद्र मदनकर ने पुलिस को शिकायत में बताया कि रात में लगभग 11 बजे खेत से वापस अपने घर जा रहा था, तभी बहगांव चौकी में बुलेरो वाहन में सवार करीब 5 से 6 हथियारबंद लोगों के द्वारा बांदरी ग्राम का रास्ता पूछा गया। उसके बाद पूछने लगे कि रेत का धंधा करते हो, और चारों पांचों एक साथ गाली गलौज व गाड़ी में जबरन बिठालकर गला दबाने व मारपीट करने लगे और कहा कि 40,000 रुपए फाइन लगेगा। मैं लालबर्रा एएसआई प्रजापति हूँ और थाना प्रभारी यहाँ से कुछ ही दूरी पर ग्राम नेवर गाँव में बैठे हैं। मुझे डर लगा कि कहीं ये मुझे जान से मार ना दे। मैं काफी घबरा गया और उन्हें जो पैसे मेरे पास थे 19,500 रुपए मैंने उन्हें दे दिया। पीड़ित मदनकर ने इसकी शिकायत रात में ही थाना लालबर्रा में कराई। टीआई RAN खतरकर ने बताया कि
थाने में प्रजापति नामक कोई एएसआई नहीं है। मामले को जांच में लिया गया, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। महेंद्र मदनकर निवासी बहगांव ने भी आकर एक आवेदन दिया है कि कल रात में उसके गांव में बोलेरो से कुछ लोग आए थे और आपने रेत में ट्रैक्टर ढो रहे हो, इस बात को लेकर उससे पैसों की मांग की और 20,000 रुपये उससे मांग के ले गए। ऐसा उसने शिकायत की है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, जैसे कि बदमाश, जैसे कि अब उन्होंने बताया, जो प्रार्थी है उसने बताया कि बाहर के लोग आके इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो बाहर के लोग तो प्रजापति, मतलब एसआई प्रजापति बताया उसने। लालबगड़ थाने के नाम से प्रजापति एसआई का नाम दिया गया, अबीर वसूली की गई। थाने पे कोई भी एसआई प्रजापति नहीं है, न ही थाने से कोई सिपाही से लेकर टीआई तक रात को जाम और बहगांव तरफ नहीं गया है। इसलिए थाने का नाम लेना उनने किस आधार पर बताया है ये मैं नहीं जानता। अगर वो किसी को पहचानते होते तो यहाँ सारे लोग पुलिस वाले उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ से प्रजापति नाम का कोई है नहीं। प्रथम दृष्टया क्या मानते हैं सर, जैसे इस टाइप से हालात हो रहे हैं और बाहर के लोग आके इस टाइप से गुंडागर्दी कर रहे हैं? मुझे लगता है कि रात को जो भी हुआ होगा, रात के 2-3 बजे 2:30 बजे की बात बता रहे हैं जी। तो हो सकता है कि बाहर के कुछ लोग आए हो और ये रेत अवैध परिवहन करते हुए इसे ले जाते देखकर उनके द्वारा इससे पैसों की मांग की गई होगी। उसके द्वारा गाड़ी का नंबर अभी न तो गाड़ी का नंबर बताया गया, ना उसमें से किसी को जानना बताया गया है। तो जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो भी धारा के अंतर्गत अपराध बनेगा पंजीबद्ध करके उसके कानूनी कार्रवाई। प्रार्थी ने ये भी बताया कि राजेश पाठक का आदमी, मतलब राजेश पाठक के आदमी हम लोग नहीं, वो जानता नहीं। अगर जानता होता तो मुझे ज़रूर बताता, मैंने भी उससे बात की है। वो केवल एक शंका के आधार पर कि उससे रेत का पैसा लिया गया है इसलिए बता रहा है। बाकी ऐसा कोई उसने किसी नाम नहीं बताया, न किसी को जानना बताया कि वो किसी पर्टिकुलर आदमी को जानता है। अगर जानता होता तो नामजद रिपोर्ट करता, नामजद आवेदन। भैया आपका नाम? मैं जाहिद खान जाम। किस मामले को लेकर आज सुबह जानकारी हुई हमारे समीपस्थ ग्राम बहगांव से मदनकर के द्वारा कि रात्रि महेंद्र मदनकर नाम है उनका, ट्रैक्टर मालिक है। रात में उनके द्वारा खेत से वापसी हो रहे थे लगभग 12 बजे के आसपास, तो अपना वहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय में वो रुक गए। अचानक ही उनको देखा कि कोई बोलेरो आई है और बोलेरो रुकी और वो किसी से मोबाइल में बात कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे देखा कि मोबाइल में बात कर रहे हैं तो उनसे कहा गया कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो रेत चोरी का काम करता है, रेत का काम करता है। उसको पकड़ लिया, 4-5 लोगों ने घेर लिया। उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि मैं एसआई प्रजापति हूँ लालबगड़ थाने से, और टीआई साहब निवरगांव में खड़े हुए हैं। तो वह व्यक्ति घबरा गया, उसको मारने पीटने लगे और गाड़ी में बोलेरो के अंदर डाल दिए और बोला गया कि तेरा ट्रैक्टर जहाँ भी होगा तो फ़ोन कर अपने ड्राइवर को, ट्रैक्टर को बुलवा। उन्होंने उस समय कोई हल्ला उल्ला नहीं की इस टाइम? नहीं सर, उसको तो तुरंत मार ली और दबा के उसको एसआई बोले। तो वैसे पुलिस के नाम से आम आदमी घबरा जाता है। वही कंडीशन उनके साथ थी। अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है उतने बजे रात को? 1 बजे का समय था लगभग। तो उसके बाद उनसे पैसे की मांग की गई कि तू ट्रैक्टर नहीं लाता 40,000 रुपये हमको लगभग, यहाँ हम लोग 40,000 से कम में ट्रैक्टर छोड़ते नहीं है, 40,000 के लगभग हमको चाहिए। उसने बोला साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मैंने कहा ट्रैक्टर भी नहीं है। उनके बोला ट्रैक्टर कहीं भी हो तू रात में यहाँ बैठे इसलिए कि तेरा ट्रैक्टर गया हुआ है, हमको सूचना मिली है। तो उसको जैसे तैसे करके उससे ज़बरदस्ती के घर ले आया गया। उसको फ़ोन करके उसके ट्रैक्टर ड्राइवर को बुलाया गया। ट्रैक्टर खाली था, ट्रैक्टर घर से 2-4 ट्राली 2-4 मतलब रेत थी, उसके बाद घमेला, वो उसमें उन्हीं के व्यक्तियों ने घमेले से रेत डाल दी। और उसके बाद 40,000 तो उनने बहुत मुश्किल से, उसके बाद धान के पैसे 19,500 रुपये रखे हुए थे, इधर उधर से करके 19,500। तो उसके साथ वसूली के लिए घर 2 लोग उसके साथ जो थे टीम में, तो 2 लोग उसके घर गए, 19,500 उन्होंने निकाल के दिया। उसके बाद उसकी मिसेज से उन लोगों ने बताया कि और भी पैसा यहाँ घर पे रखा होगा, 20,000 की व्यवस्था और करो। नहीं देने पर उनके मिसेज को भी उन्होंने अभद्र इस संबंध में उन्हें बीच में आजू बाजू मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं, तो उनको इतना नहीं किया, बोला नहीं, चिल्लाया नहीं कुछ वहाँ पे? सर उसको तो इतना घबरा दिए थे कि वो गाड़ी का नंबर और पहचान नहीं पा रहा है। आज सुबह तक उसकी कंडीशन ये थी कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। हम लोग ग्रामीण लोग और आजू बाजू के लोग उससे मुलाकात किए, उसको ढांढस बंधाया। उसके बाद हम लोग एकत्रित हुए सारे लोग कि ये ऐसा भय का माहौल और बाहर के लोग ठेकेदार के आदमी के द्वारा ये अवैध वसूली का जो काम किया जा रहा है उसको रोकने के लिए हमने बोला अगर अवैध रेत का अगर
ट्रैक्टर मालिक अगर ला रहा था तो उसके लिए नियम कानून, राजस्व है, पुलिस है, माइनिंग है, वो कार्रवाई करे। या ठेकेदार के आदमी के द्वारा जो अवैध वसूली, इसके पहले भी हमारे द्वारा संज्ञान में कलेक्टर महोदय को दिया गया है। इनने दिए तो उनको पहचान सकते हो सर, उन्होंने नंबर दिया है, बाहर के लोग प्रतीत होते हैं। वैसे भी अपने जब कोरोना चल रहा है तो बाहर के लोग इतने जो बुर्गे गुंडे प्रवृत्ति के प्रतीत होते हैं, वो जिले में आकर भय का माहौल पैदा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग भय के माहौल में जिए और रात में अकेले दुकेले देख के लोगों को देख के पैसे वसूली करते हैं। अभी क्या कर रहे हो थाने में आप पहुंचे? थाने में आके हमने सर को एक आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं राजेश पाठक के हम लोग आदमी हैं, तो सभी पास तो उनका ठेका भी पूरे ज़िले का है, तो होंगे तो उन्हीं के आदमी। तो उनने एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर के आधार पर और कहीं पर ठेकेदार से पूछताछ करके तो कॉल नहीं लगा उस नंबर पे आपने? उस नंबर पर अभी कॉल हो रही, फ़ोन नहीं उठा, रिसीव नहीं कर रहा। क्या नाम से है ट्रू कॉलर में उसका नाम? क्या नाम हो रहा है? विवेक ऐसी कुछ नाम आ रहा है उसमें। और सर मेरा प्रभारी जी ने क्या उठाया आपको यहाँ? थाना प्रभारी जी ने उसको जो चोटें आई हैं, हल्की फुल्की गला दबाया गया उसको, तो मुआवजे के लिए उन्होंने इमरजेंसी के लिए भेजा हुआ है। उसके बाद कार्रवाई की बात किस चीज़ से मारा पीटा है? सर उनके पास में गन थी, हाथ में लठ थे, डंडे थे, तमंचे थे। उन्होंने तो आके उसके गले को ऐसा दबाया कि उसके गले से आज खाना पीना सुबह से नहीं खा पा रहा है वो। और मेरा सर प्रशासन से ये कहना है कि सबसे बड़ी चोरी अपने ब्लॉक में गई है, लालबरा ब्लॉक में समीपस्थ समनापुर में अवैध डंप इनके ठेकेदार के द्वारा किया जाता है। उसको सील करवा के पूरा चोरी का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। परंतु अगर ग्रामीण ने प्रधानमंत्री आवास के लिए अगर एक ट्राली भी रेत ला लिया तो बहुत बड़ा जुर्म का काम करता है वो। लेकिन प्रशासन की आँख पूरी बंद है कि इतना बड़े स्तर पे यहाँ लालबरा ब्लॉक के अंदर भी काम चल रहा है, उसको दबाने का प्रयास, रोकने का काम नहीं किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि छोटे लोगों के लिए कानून बना हुआ है, बड़े स्तर पर किसी भी प्रकार की आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती हो रही। क्या आश्वासन मिला है थाना प्रभारी ने कहा है कि हम इसको संज्ञान में लेते हैं, पतासाजी करने के बाद में कार्रवाई। हमारा तो ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती 2 दिन के बाद हम लोग इसके बाद प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि वो इस पर तत्काल कार्रवाई करे और आने वाले समय में जो इस तरह की घटनाएं अंजाम हो रही है उसको रोकने का प्रयास करें, नहीं तो हम चक्का जाम करने का प्रयास करें। जैसा कि जिस पुलिस वाले का नाम आ रहा है तो आपने यहाँ पर कंफर्म किए क्या किया? नहीं सर, कंफर्म किए। हम तो लगभग लालबरा पुलिस से भी अवगत है कि यहाँ चेहरे से भी पहचान लेता है जनरली आदमी। वो लालबर्रे के लोग जिस हिसाब से नाम बताया, क्या मानते हैं आप? ठेकेदार के ही आदमी, उन्होंने झूठ बोल के पैसे लेने के लिए लालबरा पुलिस को बदनाम करने का प्रयास किया है।